श्याम और राधिका की एक छोटी सी 5 साल की बेटी थी। श्याम का परिवार बहुत गरीब था। सुबह होते ही वह जंगल की ओर जाता और लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेच देता। लेकिन लकड़ी बेच के जो कमाई होती थी वह काफी नहीं था। और राधिका, सुनती हो? आज मैं बहुत थक गया हूं और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। आज की जितनी भी कमाई थी उससे मैं हम तीनों के लिए खाना लेकर आया हूं। मतलब आज हमारी एक भी रुपए की बचत नहीं हुई। ये वैसे आपने ठीक ही किया, क्योंकि आज मेरा भी खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। चलो अब जल्दी से हम लोग खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसा कहकर वे लोग खाने के बाद सो जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर उसके बाद सर्दी के दिन शुरू हो गए, जिसकी वजह से बाजार में लकड़ी की मांग बढ़ गई और शाम का काम दुगुना हो गया। श्याम अब रोज 2 बार जंगल जाने लगा और दोनों बार उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती थी। अब श्याम की आमदनी अच्छी होने लगी, लेकिन उधर राधिका पैसों का सही इस्तेमाल करना भूल गई। वह बेकार की फिजूल खर्च करने लगी। ओ जी, मुझे मेकअप का सामान खरीदना है, मुझे 200 रुपए चाहिए। श्याम के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानती और फिजूल के खर्च करने लगी। वह बाजार गई और मेकअप का सामान ले आई। श्याम परेशान था कि राधिका को कैसे समझाया जाए। उसने राधिका से कहा, देखो राधिका, हमारी कमाई अच्छी होने लगी है, लेकिन हमें पैसों का सही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि फालतू चीजों में। अगर हम हमारी कमाई में से रोज के खर्चे निकालकर जो बचता है उसकी बचत करके जमा करें तो वो भविष्य में हमारी काम आ सकती है। आप क्यों इतना चिंतित हो रहे हैं? तब का तब देख लेंगे, लेकिन अभी मुझे जो चाहिए होगा मैं तो लूंगी ही। राधिका अब भी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। इसी तरह दिन बीतता गया और अब बरसात के दिन आ गए। अब श्याम का काम तो बिल्कुल ही बंद हो गया। बारिश के कारण जंगल के सारे पेड़ गीले हो जाते और गीली लकड़ियां तो कोई लेता नहीं। कुछ ही दिनों में श्याम के घर का धन और सारा राशन खत्म हो गए। ए जी, अब तो हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? राधिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि पैसों का इस्तेमाल सोच समझ के करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अगर तुम मेरी बात मान लेती तो शायद वो बचत किए हुए पैसे आज हमारे काम आते। अब राधिका को सब समझ में आ गया था। राधिका ने श्याम से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए, हाथ में पैसों के आने से मैं उसका महत्व भूल गई थी। ऐसा कहकर वह रोने लगी। श्याम ने उसे चुप कराया और कहा, कोई बात नहीं, अब से हम हर एक चीजों का इस्तेमाल सही चीज के लिए करेंगे। लेकिन अब श्याम के पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए उसने गांव के सरपंच से कुछ पैसे ब्याज में लिया। अगली बार जब सर्दी के दिन आए तो फिर से श्याम की अच्छी कमाई होने लगी। उसने सबसे पहले सरपंच से लिया हुआ उधार चुकाया और वह रोज अपनी कमाई में से घर का खर्चा निकालकर बाकी के पैसे राधिका को बचत करने के लिए दे देता। कुछ ही समय बाद उनकी किस्मत बदल गई। वे अपने बचत किए हुए पैसों से अपना खुद का एक दुकान खोल लिया, जिसके बाद वे लोग हंसी खुशी रहने लगे।